अलमशहूर उस्ताद अमानत दारुल माही पर मौजूद हैं, जहां पर पिछले 24 साल से सहरी करवाई जाती है। एक टाइम था हमारे घर खाने को भी नहीं था, अचार के साथ उन्होंने रोटी खाते रहे हैं। फिर आस्ता 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 काम बढ़ता गया। वो दुआएं दे के जाते हैं, उनकी दुआओं का ये सारा सीला है। जो सा खाता है सहरी करके जाता है, दुआएं दे के जाते हैं जाती मर्दवा। जितना अल्लाह की राह में खर्च करोगे उतनी बरकत ज़्यादा पड़ती है। कितने लोग रोज़ाना यहाँ से सहरी कर लेते हैं? ये आप गिन नहीं सकते माशाल्लाह। हमारे ना 25 रमज़ान तक दस्तरखान चलता है, सहरी का भी और अफ्तारी का भी। 25 रमज़ान के बाद ये होते हैं जितने परदेसी हैं वो घर जाना शुरू हो जाते हैं। इफ्तार में मेन्यू में चावल होते हैं, उसके अंदर बिरयानी होगी, चने वाले चावल हो गए, सब्ज़ी वाले चावल हो गए, साथ मीठे चावल। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, अलमशहूर उस्ताद अमानत दारुल माही पर मौजूद हूँ, जहाँ पिछले 24 सालों से सहरी का बंदोबस्त किया जाता है, जो कि अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह होती है। परदेसी मज़दूर, सिक्योरिटी गार्ड्स और बहुत से यहाँ के जो रहायशी हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। मज़े की बात यह है कि उस्ताद जी ने ये काम शुरू किया और चंद बंदों से पहले अपने घर से स्टार्ट किया, फिर गली में, फिर दुकानदारों के साथ, फिर अपनी दुकान के बाहर एक चटाई बिछा ली, उसके ऊपर कोई 10 बंदे इकट्ठे हो गए और आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद अब अनगिनत होती जा रही है। छोटे बकरे के सिरी पाए होते हैं जो कि पेट भर के यहाँ से सहरी करते हैं लोग, रोज़ादार जो होते हैं। हाजी साहब के बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, हसन भाई, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हसन भाई, 24 सालों से ये सिलसिला जारी है, तो कैसे ये ख्याल आया? ये वालिद साहब का ख्याल था, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह की राह पे दूँ। एक टाइम था हमारे घर खाने को भी नहीं था, अचार के साथ उन्होंने रोटी खाते रहे हैं। फिर आस्ता 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 काम बढ़ता गया। हाई साहब ना, पहले हमारी दुकान थी बिस्मिल्लाह चौक में, बारबेक्यू की, जो से इधर है। घर में लड़के ले जाने, सारे जितने लड़के काम करते 8-10 जितने भी, उन्हें सहरी करवानी करनी। फिर आस्ता आस्ता एक दिन कहते यार शॉप पे ले जाता हूँ, चलो साथ दुकानदार हैं, दुकानदारों को भी साथ कराता हूँ। वो लड़कों के साथ दुकानदार भी आ गए। फिर एक टाइम आया, उन्होंने बोला कि दुकान के आगे चटाई लगाते हैं, और दुकानदार भी हो गए, हमारे वर्कर हैं वो भी हो गए, चलो 8-10 बंदे बाइट से बैठा लेते हैं। ऐसे करते करते उनका जज्बा बढ़ता गया है, अल्लाह की रहमत होती गई है। जितना अल्लाह की राह में खर्च करोगे उतनी बरकत ज़्यादा पड़ती है। हसन भाई, मुझे बताइएगा कि हाजी साहब ये काम करते आ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि एक वक्त आके हालात नासाज थे, खाने के पैसे नहीं थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी अच्छा है और आपके दस्तरख्वान में भी वसअत आ चुकी है। तो कितने लोग रोज़ाना यहाँ से सहरी कर लेते हैं? ये आप गिन नहीं सकते माशाल्लाह। सहरी भी हो रही है, अफ्तारी भी हो रही है, ये आप तादाद गिन नहीं सकते कितनी है आदमी इधर। तो इसका सारा जितना भी एक्सपेंस होता है वो हाजी साहब खुद ही बेयर करते हैं? हाँ जी, ये खुद ही बेयर करते हैं, और कोई भी इसके अंदर किसी का हक नहीं है। उनकी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जेब से करूँ जो भी करूँ। तो अगर कोई कहे कि मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, वो मना कर देते हैं? जी, वो मना कर देते हैं, वो किसी का नहीं लेते, अपनी जेब से करते हैं। मेन्यू में क्या क्या होता है? आज तो जैसे सिरी पाए थे छोटे, और बड़े मज़े के साथ सबने सहरी की, हमने भी की, तो रोज़ाना यही होता है? नहीं जी, बीच में हलीम भी होती है, करी भी होती है, उसके अलावा चने बनाते हैं, जैसे बाज़ारी चने बनते हैं वो बड़े स्पेशल बनते हैं, और चिकड़ चने हो गए, और काफ़ी चीज़ें बीच में मुख्तलिफ डिशें होती हैं। सब्ज़ी वगैरह नहीं पकाते हैं क्योंकि सब्ज़ी कितनी काटोगे आप। उसके अलावा ये हर चीज़ बोंग होती है, बड़ी बोंग। तो लोग फरमाइशें भी करते हैं कि आज आप सिरी पाए बनाइएगा? हाँ जी, फरमाइश आती है, फिर माननी पड़ती है। घर मेहमान आए हैं, घर मेहमान आए, उनकी मानेंगे तो अच्छा दस्तरखान बनता आ जाता है ऐसे। तो मुझे बताइएगा कि जब ये जो परदेसी हैं यहाँ से सहरी करते हैं, शेर होके खाना खाते हैं, तो उनके चेहरे पे एक रौनक होती होगी, वो देख के कैसा महसूस होता है? वो दुआएं दे के जाते हैं, उनकी दुआओं का ये सारा सीला है। जो सा खाता है सहरी करके जाता है, दुआएं दे के जाते हैं जाती मर्दवा। पूरा महीना 30 रोज़े जो हैं सहरी और इफ्तार करवाते हैं आप? नहीं जी, हमारे ना 25 रमज़ान तक दस्तरखान चलता है, सहरी का भी और अफ्तारी का भी। 25 रमज़ान के बाद ये होते हैं जितने परदेसी हैं वो घर जाना शुरू हो जाते हैं, ईद आने वाली होती है। 25 के बाद ना रश कम हो जाता है, इसमें 25 तक ही कराते हैं हम। तो 25 के बाद परदेसी तो चले जाते हैं, तो जो यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, वो आगे कहते नहीं कि हमने आज भी सहरी करनी है? नहीं, वो 25 के शुरू से 25 का बना हुआ ना, पहले शुरू स्टार्टिंग 3-4 साल 30 तक चलते रहे। वो 30 तक वो रौनक नहीं है, वो रश नहीं है, 25 तक है। 25 के बाद जितने परदेसी हैं घर जाना शुरू हो जाते हैं। 24 साल हो गए सहरी करवाते हुए, इफ्तार करवाते हुए भी इतना अरसा हो गया? नहीं, इफ्तार को तकरीबन 9-10 साल हुए हैं, सहरी को इतना 24 साल हो गए हैं। तो इफ्तार में क्या क्या होता है खाने में? इफ्तार में मेन्यू में चावल होते हैं, उसके अंदर बिरयानी होगी, चने वाले चावल हो गए, सब्ज़ी वाले चावल हो गए, साथ मीठे चावल। मतलब एक दिन में कभी चने वाले चावल हो गए, कभी मीठे चावल और चने वाले चावल, कभी बिरयानी, ऐसे होते हैं। उसमें चावल की आइटम होती है क्योंकि टाइम थोड़ा होता है इफ्तार का, सहरी का टाइम काफ़ी मिल जाता है ना।
तो कब से ये आप शुरू करते हैं, यानी कि कितने बजे सहरी से पहले आप ये शुरू कर देते हैं? ये 3 बजे शुरू हो जाता है लंगर और सहरी बंद होने तक चलता है। हसन भाई माशाल्लाह आपके वालिद गिरामी जो हैं वो ये खैर का अमल करते आ रहे हैं 24 सालों से, और अब आप भी शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। तो कभी ख्याल नहीं है, बहुत से लोग जो हैं वो बखील हो जाते हैं, अपना माल जमा कर लेते हैं, तो कभी सोचा होगा यार इतना खर्चा हो जाता है, दुकान तो हमारी चल ही रही है, रहने देते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। माल जितना अल्लाह की राह पे खर्च करोगे उतनी बरकत भी ज़्यादा होती है और आखिरत भी बनती है। ये क्या खर्च कर लिया, जाना तो खाली आती है सब ने। ये वो अमल है जो उससे अगले जान में काम आएगा आपके। तो भाई साहब नहीं आज मुझे नज़र आए, वो चले जाते हैं घर शाम में? नहीं वो लंगर पका के जाते हैं। आज भी लंगर पका के गए हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी इस वजह जल्दी। खुद अपने हाथों से पकाते हैं? जी ये उनके हाथ के लंगर पकता है माशाल्लाह। तो अब वो घर चले गए? जी अब वो घर चले गए। ठीक हो गया। नाजरीन आपने तमाम गुफ्तगू जानी। दुआ है अल्लाह ताला से कि हाजी मानू साहब जो हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, वो तंदुरुस्त रहें और उनका जो दस्तरखान है इसी तरह वसी होता रहे। यहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा कि बेशुमार लोग जो हैं उन्होंने सैर होकर खाना खाया, रोज़ा रखा, सहरी की। और अगर पाकिस्तान में रहने वाले मुखय्यर हजरात जो हैं वो भी इन्हीं की तरह सोच रखें, काफ़ी हद तक सफ़ेद पोस्ट जो हैं उनकी मदद कर दी जाएगी, क्योंकि जो मिडिल क्लास हैं पाकिस्तान के हालात को देखते हुए बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते और पानी के साथ ही रोज़ा रख लेते हैं। तो आपको ये अमल कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।